जय हिंद। अब काफी लोगों के पेपरों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। अलग अलग पेपर है, जैसे कि मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया। तो सो मैनी पेपर हैं जो इसके अंदर एक माइनर माइनर दिक्कत है, उसकी वजह से आगे इशू हो जाता है। जैसे कि पासपोर्ट बनाते समय इशू हो जाता है, या वीज़ा लेते हुए, या जब वीज़ा स्पॉन्सर होता है तब भी दिक्कत होती है। तो मेन मैं इसके अंदर आपको आज बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। लोगों को पता ही होगा क्या चीज़ है, फिर भी उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। कहना ज्ञान तो सबके पास है, पर समझ ना उसको कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और वो गलती से फिर गलत पेपर बन जाते हैं, और आगे जाके लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो उनका क्या जाए। बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो किसी भी इंसान का पहला एक आइडेंटिफिकेशन है। तो जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका एक हॉस्पिटल के अंदर डिटेल लिखी जाती है, जैसे पिता का नाम, माता का नाम, और अपना बच्चे का एड्रेस, माता पिता का जो एड्रेस होता है वो लिखा जाता है, बच्चे का जेंडर लिखा जाता है। तो अब इसमें क्या दिक्कत आती है लोगों को, मेन ऐसा क्या है कि इसमें लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, तो जो मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी यूट्यूबर होंगे जिन्होंने वीडियो बना रखी होगी, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शेयर कर रखा होगा, काफ़ी लोगों को जिनको इन्फॉर्मेशन होगी भी, तो शायद इसके अंदर कुछ हल्की सी इन्फॉर्मेशन होगी, वो इंक्लूड हो जाएगी। अगर वो छोटी सी भी चीज़ इंक्लूड होती है तो आपका ज्ञान बढ़ जाता है। मेरा मानना यही है कि ज्ञान जितना भी लिया जाए वो कम है। हाँ, सही होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आए इन्फॉर्मेशन को सिर्फ घसीट लेते हैं या फिर एक अलग रो में ले जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको वो चीज़ का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाते समय क्या हो गया, जैसे कि मान लो बच्चे का जन्म हुआ, तो माता को तो पता नहीं होता, पिता भी अपना काम में लगे होते हैं। तो जैसे वो इन्फॉर्मेशन जाती है आगे, जो लिखने वाला है कई बार सरनेम मेंशन नहीं करता पिता का या माता का, या शॉर्ट नेम लिख देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी का नाम रमा कुमारी मेहता है, तो शायद उन्होंने रमा लिख दिया, और आधार कार्ड नंबर भी पूरे मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो फाइल को फटाफट बनाना पड़ता है। पर मेरा मानना है कि फाइल को इतनी जल्दी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें एक प्रोसेसिंग चलती है, तो उस प्रोसेसिंग के अंदर नाम गलत होने के चांस कम ही होने चाहिए। पर मेरे ख्याल से 99% लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट गलती है, चाहे मेरा खुद का भी गलती है। तो वो इसलिए है क्योंकि इनको प्रॉपरली पता नहीं था, आगे लिखने वालों ने भी अपने हिसाब से लिखा, वो आगे इन्फॉर्मेशन भी आगे अपने हिसाब से गई, किसी ने उसको जरूरी समझा ही नहीं, वो सिर्फ दूसरी चीज़ों में लग गए। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी मान लो आपका बेबी होने वाला होता है, आप उसके टीकाकरण की फाइल बनाते हो, या हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन लेते हो, या कोई भी किसी प्रकार का भी आप वहाँ पर अगला अल्ट्रासाउंड कुछ भी करवाते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, तो अपने आधार कार्ड को साथ लेके जाए। और जब भी वो लिखें, या तो उनको बोलो कि हम फॉर्म भर लेंगे, अदरवाइज वो भरना चाहते हैं तो नाम की एक बार स्पेलिंग चेक कर लें, को नाम की स्पेलिंग कैसे लिख रहे हैं। हिंदी में भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में मिस्टेक कर देते हैं। अब तो देखो कॉपी पेस्ट का ही जमाना है, अब अपने आधार कार्ड पे जो लिखा गया वही लिखा जाएगा, तो आधार कार्ड से ही जो मेंशन किया है माता का नाम, पिता का नाम, वही उस पर लिखना, ताकि आगे जाके उनको पेरेंट्स को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो क्या करा, हमने आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड पे जो उनका आधार कार्ड नंबर लिखा है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। जैसे कई लोगों का मैंने नाम सुना है कमल, और वहां पर लिखा था हिंदी में कमाल, तो कितना डिफरेंस आ गया। है दोनों सेम ही, पर वो स्पेलिंग जो कंप्यूटर उठाएगा, कंप्यूटर एक मशीनी लैंग्वेज, मशीनी चीज है, तो उसको नहीं पता, उसको टाइपिंग करने वालों को पता चलेगा उसमें क्या टाइप कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पर हम लोग क्या करते हैं, हबड़ दबड़ में या जल्दबाजी के चक्कर में वो चीज को स्केप कर देते हैं, तो वो चीजों की वजह से डाटा आगे जाके करेक्शन में चला जाता है, उस करेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे ही किसी बच्चे की डिटेल को वेरीफाई करा, तो उसके माता पिता का नाम सही वहां दर्ज होना चाहिए हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अंदर। दूसरा, जब बच्चे का वहां जन्म हो गया, अपने रिकॉर्ड वहां से ले लिए, तो उनका एक एफिडेविट बनता है बच्चे का, जिसमें बच्चे का नाम मेंशन किया जाता है कि हमारे घर में ये बच्चा हुआ है, उसका हमने ये नाम रखा है। अब सरनेम मेंशन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। कई लोग कहते हैं कि किसी जगह पे वीजा वाला इशू आता है तो वहाँ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों ही के मांगता है। देखो कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट नेम सेकंड नेम मांगेगा, वो अननेसेसरी है वहाँ पर। तो अगर आपने बच्चे का सरनेम मेंशन करना है तो कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अगर जब आपका वो एफिडेविट बनता है, तो उसमें बच्चे का नाम आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखवाएं, पिता का नाम भी जो अपना रिकॉर्ड में है या आधार कार्ड में है, उन दोनों को चेक कर, दोनों सेम ही होना चाहिए, फिर उसी को ही एफिडेविट पे लिखवाएं। पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, प्रॉपरली एड्रेस जो हो पिता के आधार कार्ड के ऊपर मेंशन हो,
वही एड्रेस आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन करवाना है, ताकि आगे आधार कार्ड बनाने के टाइम कोई इशू ना आ जाए। वो बोले कि पिता का नाम का गलत है, माता का नाम गलत है, ठीक है। और इशू ये भी है, एड्रेस में भी है। अब कुछ सरकार की पॉलिसी भी चेंज हो गई है, जिसमें आधार कार्ड के ऊपर सिर्फ एड्रेस मेंशन होके आ रहा है, पिता का नाम या कुछ जो स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये मेंशन होके नहीं आ रहे। तो आपने ये देखना है कि ये जाके आपको इशू ना आए। तो जैसे ही आपने एफिडेविट बनवाया, आप ऑनलाइन अगर आपने डाटा करना है तो आप ऑनलाइन डेटा करें। जो भी इनकी गवर्नमेंट की साइट होती है बर्थ सर्टिफिकेट की, वो आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर है अपना ये अपना सल.com है, तो सल वाली साइट के ऊपर भी जाके या किसी सीएससी वाले पे भी जाके आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको हॉस्पिटल से मिल जाते हैं। अगर वो किसी वजह से आपको बिना नाम का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो आपको फिर दोनों सर्टिफिकेट अप्लाई करने पड़ते हैं, नाम का भी और सबसे पहले बिना नाम का फिर नाम का। अगर आपको कलेक्ट हो चुका है बिना नाम का सर्टिफिकेट, तो फिर तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे, बच्चे का नाम दर्ज करवाओगे। किसी वजह से नहीं दर्ज आपके पास आता, तो आपने बिना नाम वाला बनवाना पड़ेगा। उसमें आपको वही पेपर लगेंगे, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, कोर्ट का एफिडेविट। और कई लोग ये भी सिली सी मिस्टेक कर देते हैं, उसके ऊपर कहीं पर भी जाते हैं सीएससी में या कहीं पर भी किसी भी दुकान पे में भी, तो वहां पर वो एफिडेविट पे साइन मेंशन ही नहीं करते, उनके ऊपर साइन होना बहुत जरूरी है। तो कई बार एक मिस्टेक हो जाती है, वो साइन ना होने की वजह से फाइल आगे चली जाती है। तो आपने इन इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। तो जब भी आप इसको करें तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो जैसे आप कहीं पर भी ऑनलाइन जाते हो तो एक बार उनको दिखा दे कि ये बच्चे का नाम हमने रखा है, हिंदी इंग्लिश में स्पेलिंग ये है, यही हमें आगे चाहिए, ताकि आधार कार्ड में इशू ना। तो जैसे आप वहां पर लेके गए, किसी एग्जाम्पल में रहता हूँ सीएससी में गए, या आप खुद भी ऑनलाइन अपना खुद ही बनाते हैं, तो वो नाम को आप चेक करें। जैसे आपके को अपना जो आपको डिस्चार्ज पर्ची मिली होगी हॉस्पिटल से, उसकी रिकॉर्ड, एफिडेविट, माता पिता दोनों का जो आधार कार्ड है, जो वहाँ मांगा जाता है। जैसे कि अगर बिना नाम के हम अप्लाई करते हैं तो वो एनी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, या एफिडेविट मांग सकता है, या फिर ये, पर एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, चाहे आप सीएससी में करो, चाहे अपने घर से करो, चाहे किसी भी दुकान से करो। तो जैसे आप अप्लाई करोगे उसके ऊपर, तो सबसे पहले वो पूछेगा उसके अंदर के बच्चे का नाम। हरियाणा के अंदर है तो फैमिली मांगेगा। जैसे फैमिली क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि इनका नाम परिवार पहचान पत्र में ऐड है कि नहीं है। वहाँ नेचुरल लगा बच्चे का नाम उसमें ऐड नहीं होता। ये मैं सर के बारे में बता रहा हूँ। तो नेचुरल है कि वहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो जैसे आप वहाँ पर जाओगे कि ऐड नहीं है, तो क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपने उनका ये भरना है कि बच्चे का जन्म कौन सी तारीख को हुआ है। तो तारीख भी आपने ध्यान से भरनी है, तिथि भी आपने ध्यान से भरनी है, और ईयर भी। उसके बाद आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन का नंबर है तो भरना, नहीं है तो आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना। अगला आता है उसको आपने सिर्फ एक लैंग्वेज में करना है या बहु लैंग्वेज में, तो वहाँ लिखा होगा बहु लैंग्वेज बी, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो दो लैंग्वेज में आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। फिर आपने नीचे वाले पोर्टल में आना, उसी का ही बताओ सर का। अभी मेरे पास पोर्टल नहीं है, तो ये आप जब करोगे तो आप वीडियो देखोगे और साथ साथ करोगे तो आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। जैसे वो पोर्टल खुलेगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ये लिखना है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। जैसे कि सरकारी अस्पताल में हुआ है, प्राइवेट में हुआ है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप उस पर मेंशन करोगे तो ये नीचे पॉपअप विंडो खुल जाएगी। अगर सरकारी अस्पताल में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल्पना चावला में है, तो वहाँ मेंशन हो जाएगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कल्पना चावला का यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर आ जाएगा अपना एमसी एरिया, नगर पालिका में तो नगर पालिका में क्लिक करना है। और कुछ और आता है तो कुछ और कहीं बच्चों का जन्म जैसे गाँव में होता है तो वहाँ लिखा होता है रूरल एंड गाँव, तो उन दोनों में से ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे तो अगला ऑप्शन इसमें खुल जाता है। उसमें क्या करेगा, आपने कल्पना चावला का फॉर एग्जाम्पल नाम लिख दिया, तो वो हिंदी में भी करना पड़ेगा। अब हिंदी में लोग कहेंगे वहाँ टाइपिंग कैसे, तो आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, वहाँ पर आपने उसकी कॉपी पेस्ट करनी है जो वहाँ पर कल्पना चावला का नाम आ रहा है। नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो, उसके लेना है अपना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। जैसे आप ये करोगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ लगा दो। और कॉपी पेस्ट के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कंट्रोल अपना अपना कंट्रोल सी कर देना। जैसे सी करोगे तो कंट्रोल वी कर देना, पेस्ट कर देना वहाँ जा जिस लोकेशन पे चाहिए। तो ऐसे इसमें हिंदी इंग्लिश में आपने मेंशन करना है। फिर नीचे आ जाएगा बच्चे का नाम, जो आपने एफिडेविट में लिखा हुआ है वही बच्चे का नाम उस पर आपने मेंशन करना।
जैसे आपने मेंशन कर दिया, उसका जेंडर होगा, जेंडर भी आपने ध्यान से भरना है बच्चे का कि गलत ना हो जाए। माता पिता का नाम हिंदी में पहले इंग्लिश में भरना है, फिर हिंदी में भरना है। हिंदी में वही वाली बात है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपना गूगल पे जाके, ट्रांसलेट पे जाके वहाँ हिंदी टू अपना इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, और जैसे आप टाइप करोगे तो वहाँ पर मेंशन हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। नहीं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँ। तो ये चीज़ें आपने जैसे कर दी तो वैसे ही वहाँ मेंशन होता जाएगा उन चीज़ों के लिए। फिर अगर वो दादा का नाम पूछ रहा है तो आपने हिंदी इंग्लिश में मेंशन कर देना है। एड्रेस जो जिस परमानेंट एड्रेस पे आप रह रहे हो वो पूछ सकता है। आवेदन जो उसको कर रहा है उसका भी एड्रेस पता कर सकता है। अगर पिता उसका आवेदन है तो सेम ही एड्रेस डालना उसके अंदर। फिर नीचे वो पूछता है कि अपना इसको एप्लीकेंट कौन है इसका, तो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, अगर बच्चे के पास बिना नाम का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो जैसे आप वो अप्लाई करोगे नीचे एक पॉपअप वो खुल जाएगी विंडो सेकंड पे उसके नीचे, तो वहाँ बच्चे का नाम मेंशन हो रहा है जो आपने वहाँ भरा होगा। तो नीचे क्या करना है, आपने आधार कार्ड नंबर भरना है। जैसे आप उसके ऊपर फ्लिच करोगे, नीचे लिखा होगा कि आधार कार्ड फ्लिच, जैसे आप फ्लिच करोगे तो वहाँ पर ऊपर एक नाम आ जाएगा कि नाम गलत है, उसमें आप अपना नाम सही कर लो जिसका भी। जैसे फॉर एग्जांपल अपना आशा के नाम से भर रहे हो तो आशा का ही आधार कार्ड नंबर वहाँ फिल करोगे तो ऊपर आपने आशा का ही नाम लिखना है। जैसे फिल कर दोगे, जैसे माता का नाम आशा है तो उसके बाद आपने एक बॉक्स आएगा, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, नंबर क्लिक करके आपने आगे जाना। जैसे आप आगे जाते हो तो उसके बाद वो पूछेगा, साइड डॉक्यूमेंट को एक बार चेक करेगा कि इसके अंदर ये डिटेल आपने भरी है, इसमें किसी प्रकार का सुधार करना है तो आप चेक कर सकते हो। तो आप उसको एक 5-10 मिनट देख सकते हो। क्योंकि देखो मैं इतना जानता हूँ कि अगर वो 5-10 मिनट आपने वहाँ लगा दिए, जैसे CSC में भी मैं CSC वाला भी करता है, 5-10 मिनट वहाँ लगा दिए तो आपके बच्चे का और आपका टाइम बचेगा आने वाले टाइम पे। अगर आपको लगता है कि मैं ये फेक बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको ये गलतियाँ कोई भी नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस में जाके चेक कर सकते हो। 99% लोगों के डेटा ही गलत है, ये ओपन चैलेंज है, डेटा गलत है। तो आप कहीं पर भी जाके चेक करवा सकते हो, क्योंकि मैं भी ये 5 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि इसका डाटा कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही होगी तो आपने 5-10 मिनट में चेक कर लिया सारा डाटा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि आप देखो वहाँ पैसे भी खर्च कर रहे हो, आप पैसे भी सरकार को दे रहे हो, ठीक है, तो आपका भी एक हक बनता है कि आपकी भी जिम्मेवारी है सरकार के साथ कि आपका जो डेटा आप दे रहे हो वो गलत डेटा आगे ना जाए। तो आपने सिर्फ उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद एंड वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा होगा तो आप माता पिता के आधार कार्ड के भी फोटो कॉपी भी कर सकते हो। अब वो फोटो कॉपी CSC वाले को तो पता ही है वो कैसे करते हैं, तो वो अपने कर लेगा। अगर आपको नहीं पता तो अपने फ़ोन से भी खींच सकते हो फोटो, और उसको आजकल तो इतने सारे ऐप आए हुए हैं गूगल के ऊपर, तुम्हारी तो रीच साइज और वहाँ लिखा भी है 50 KB या 200 KB, तो उसके हिसाब से करके, या फिर एक कोर्ट का एफिडेविट भी लगा सकते हो या एक डिस्चार्ज पर्ची भी लगा सकते हो। जैसे आप ये उसको फील करोगे, जो भी इसकी सरकारी फीस होगी 25, 65, 60, 70 वो फीस वहाँ से कट जाएगी। जैसे वो कट जाएगी तो आपको एक रसीद मिल जाएगी। उसके बाद 20-25 दिनों के अंदर शायद आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर। ये तो जहाँ से भी आपने अप्लाई कर रखा है, खुद भी आपने अप्लाई कर रखा है तो खुद भी आप चेक कर सकते हो। अगर बिना नाम के आया हुआ है तो फिर सेकंड आपने अब नाम का अप्लाई करना, उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। बस इसमें सिंपल क्या होगा, इसमें आपके माता पिता के आधार कार्ड की फ़ोटो लगेगी, एक बच्चे का एविडेंस प्रूफ लगेगा, एक माता पिता की जॉइंट रिपोर्ट लगेगी। जॉइंट रिपोर्ट में क्या लगाना है, एफिडेविट लगाना है। एविडेंस के अंदर आप बच्चे का बिना नाम का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, बिना नाम के सर्टिफिकेट के साथ जो डिस्चार्ज पर्ची मिली हॉस्पिटल से वो भी लगा सकते हो। और माता पिता का आधार कार्ड लगा दिया, उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, जो फीस कटी है उसके बाद फीस कटने के बाद आपको रसीद मिल जाएगी। जैसे ही आपको वो रसीद मिल जाती है उसके 20 से 25 दिनों में, या जैसे भी वो इशू होता है तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। नहीं तो भी CSC में आप जाके भी चेक कर सकते हो, और खुद भी आप ट्रैक ID में जाके चेक कर सकते हो ये सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। वहाँ नीचे डेट मेंशन कर दी जाती है, इस डेट से पहले पहले बन के आ जाएगा। किसी कार्यवश उस डेट से ऊपर हो जाता है तो आपको उसको कंप्लेंट डालने का हक बनता है, और वो पोर्टल नीचे ही खुल जाता है। और कंप्लेंट में ध्यान रखना कि कंप्लेंट में आपका जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाते समय सर में जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा उसी पे OTP जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, इसके अंदर आप अपनी मेल ID भी इसमें दे सकते हो। अगर आप मेल ID दोगे तो आपकी मेल पे ही वो आ जाएगा, आपको बार बार CSC में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी मेल ID पे ही वो लिंक आ जाएगा। एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और CSC में और लोग भी होते हैं उनका भी थोड़ा काम हो पाएगा। नहीं तो देखो इसी में आप उलझे रहोगे, और आप लोग कामकाजी लोग हो, इतना टाइम आपके पास नहीं होता, ठीक है, जो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे, और सर्वर भी कहीं पर डाउन डंप हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। जो भी डेटा आपने दिया है उस डेटा के हिसाब से अगर आप काम करवाते हो तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे ही बच्चे का आप अगर नेक्स्ट आपने आधार कार्ड बनवाओगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी गलती होगी।
जहाँ कोई भी आधार कार्ड वाला ये नहीं बोलेगा इसमें ये गलती रहेगी, इसमें वो गलती रहेगी, इसमें ये रह गया वो रह गया। तो ये जाके आपको दिक्कत नहीं होगी उसकी, इतनी 100% गड़। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए वो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए। सबसे पहले डिस्चार्ज पर्ची, जो जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। दूसरा कोर्ट का एफिडेविट हिंदी इंग्लिश में। तीसरा माता पिता का दोनों का आधार कार्ड, उसमें माता पिता का नाम सही लिखा होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट आपके पास होना चाहिए। ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं अपना, ऐसे भी लोग रहते हैं पुराना उठा के ले आएंगे। अरे आपका बच्चा है, उसकी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, कल आप भागोगे। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई गलती होती है तो जिस भी ऑथोराइटी ने उसको बनाया वहां जाके कंसल्ट कर सकते हो कि ये मेरे बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन मैंने सही दी है, उसके बाद भी आपने कैसे कर दिया है। वो इमीडिएटली उसको सही कर देगा। इसका मेरा पूरा 100%, मैंने ये करके देखा हुआ है। इमीडिएटली वो ठीक कर देगा। कई ऐसे पेपर भी हुए हैं गलत कि ऑनलाइन सब कुछ सही होने के बाद भी पार्टी अपना एजेंसी ने गलत कर दिए, और एजेंसी ने उसको, अगर आप वहां पर गए हो इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो उन्होंने ठीक भी कर दिया, इमीडिएटली ठीक कर दिया। दूसरा, अगर आप सीएससी से भी करवा रहे हो तो उसकी पीडीएफ आप अपने फोन में लेके रख लो, मेरी तो ये मानना है। नहीं तो अपनी मेल आईडी जरूर दो ताकि पीडीएफ आपकी मेल पे चली जाए, तो नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से फीस ना काटवानी पड़े। कई बार वो डॉक्यूमेंट खो जाता है या आपको पता नहीं चलता, तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज को ध्यान रखें। उससे क्या होगा, आपका टाइम पैसा सब बचेगा, नहीं तो बार बार आप इसी प्रोसेस में करोगे। तो जैसे कि अब आपने बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बना लिया, अब अपने आधार कार्ड सेंटर में जाना है, ठीक है। वहां आपने ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, और जो आपने ऑनलाइन क्यूआर कोड वाला बच्चे का हिंदी इंग्लिश में बनवाया है, वो साथ में ओरिजिनल को कॉपी भी लेके जानी है, फोटो कॉपी भी लेके जानी है। जो वो मांगेगा उसको आपको देना, वो स्कैन करके आपको वापस कर देगा पेपर, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं रखता। कोई भी डिपार्टमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखेगा। तो जैसे आप आधार कार्ड सेंटर में जाओगे और वहां से आप बच्चे की फोटो खिंचवा सकते हो। फोटो खिंचवाने के बाद, क्योंकि बच्चे की फोटो वहां खींचेगी, फोन नंबर माता या पिता दोनों में से देना बहुत जरूरी है। पर मेरी एडवाइस यही है कि फोन नंबर वो दें जब नेक्स्ट टाइम जब आपके बच्चे का आधार कार्ड बन जाए, अगर वो निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, अगर पिता किसी वजह से बिजी है अपने काम में, बार बार आपको ओटीपी नहीं दे सकता, बार बार ओटीपी नहीं दे सकता, तो वो माता का नंबर हो या घर में से ऐसे बंदे का नंबर हो जो आप इजीली किसी भी सीएससी या दुकान में जाके ओटीपी के थ्रू उसको निकाल सके। तो गवर्नमेंट आपके एड्रेस से भेजती है, पर किसी कार्यवश नहीं आता तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका, देखो ये बच्चे का, एक आपने बर्थ सर्टिफिकेट सही बना लिया, आधार कार्ड आपने सही बना लिया, ठीक है। आगे जा बच्चे का हरियाणा में जैसे कि बच्चे का नाम आपने जुड़वाना है परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में, वहां पर भी आपने ध्यान रखना है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, माता पिता का दोनों का आधार कार्ड लेके जाना है, और साथ में अपने जो फैमिली आईडी है, ये हरियाणा में बता रहा हूँ, जो फैमिली आईडी है उसको भी साथ में लेके जाना है। उसके ऊपर एक रजिस्टर फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, और बच्चे के आधार कार्ड से जो लिंक फ़ोन नंबर कराया उस पर भी ओटीपी कराए। अब देखो, अब बच्चे के पिता बिजी है किसी वजह से, अब माता सीएससी में आके फ़ोन कर रही है, हेलो ओटीपी, किसी वजह से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, या किसी वजह से कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहा, या मान लो कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो ओटीपी नहीं आएगा, तो वो आगे का काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो माता का नंबर रजिस्टर्ड हो, या तो फिर आपका ऐसे बंदे का नंबर रजिस्टर्ड हो जो आप इजी, अगर आप सीएससी से काम करवाना चाहते हैं तो वहां लेके जा सके। अब आपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कर दिया, अब सीएससी में आपने क्या करना है, अपने फैमिली आईडी में जब बच्चे का नाम दर्ज करवाना है तो उसका भी हिंदी इंग्लिश में सारा माता पिता का नाम, आपने एड्रेस, बच्चे की क्या डिटेल भर रहे हैं, उसका जेंडर क्या है, उसकी जाति क्या है, ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटो कभी लगी नहीं है, साफ़ है कि नहीं है, तो ये सारे पेपर आपने लगाने हैं। क्योंकि यही नाम आगे बच्चे का राशन कार्ड में जड़ेगा। यही नाम, अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है